1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब कल कोई बच्चा नहीं आया हो तो मैं बता दूं उसको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। ये ओमेगा इकाई का घनमूल होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। पावर आपकी 6 है। माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, पावर 6 है। सम घात है माइनस हट जाएगा, 2 की घात 6, ओमेगा की घात 6 दूनी 12 है। अब 2 की घात 6 का मान 64 होता है। कल मैंने आपको बताया था ओमेगा पर अगर कोई ऐसी घात है जो 3 से कट रही है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह आपका आंसर आ गया 64 एंड 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। ओमेगा के वही दो क्वेश्चन ध्यान में रखना, एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और दूसरा ओमेगा क्यूब इक्वल 1। क्लियर है ना ये? हाँ तो चले बेटा करें स्टार्ट। ठीक है आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखना, सबसे पहला काम आप जानते ही हो, सबसे पहला काम है बेटा ओमेगा 4। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें 3 से ज्यादा घात हो तो 3 का भाग देके शेष पर लिखना है, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। अब 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर हो रहा है, जबकि यहाँ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो रहा है। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आप जानते ही हो 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, और इसको करें तो 1 प्लस ओमेगा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है माइनस ओमेगा और ये माइनस का 2 ओमेगा है। ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हो माइनस के ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा, ये माइनस के आपके हो गए 3 ओमेगा और ये आपका माइनस के 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 3 9, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है और ओमेगा क्यूब आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपकी ओमेगा का क्यूब और माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, तो इसकी वैल्यू अपने को लानी है। देखते हैं फिर से बात वही है, तो बताओ सभी बच्चे एक बार 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? हेलो बेटा, आज लेट कैसे हो गए? आपने देखो 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए ना लेट होने के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ तो देखते हैं यहाँ पर, आप बताओ एक बार सभी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, 0 होता है। ऐसे ही आप ये बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा हो जाएगी। माइनस की घात समय ये विषम है तो माइनस बनी रहेगी, और 2 तिया 6 हो गए, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब हो गया। अब ओमेगा की घात ऐसी है जो 3 से कट रही है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे वो घात 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, चाहे 12 हो, चाहे और कोई। तो आप देख सकते हो ओमेगा 6 की वैल्यू 1 हो रही है और ओमेगा क्यूब की भी वैल्यू 1। ये कैंसिल होके आंसर आपका आ जाएगा 0। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ओमेगा। बताओ बेटा कोई बच्चे इसकी ट्रिक बताओ, एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है बेटा कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, और आप सभी जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर फोकस करना।
क्वेश्चन नंबर 40। देखो 40 क्या है इधर। अब 40 में एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान देना। आयोटा प्लस √3/2 की पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3/2 की पावर 100। ठीक है ना। तो ध्यान से देखें सभी बच्चे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, दिमाग लगाना। कल मैंने आपको ओमेगा की एक वैल्यू बताई थी कि -1 प्लस आयोटा √3/2 होती है, जबकि ओमेगा स्क्वायर की बताई थी -1 माइनस आयोटा √3/2। मान लो कोई बच्चा कल नहीं जुड़ा हो तो वो जाके यूट्यूब में रिकॉर्डेड वीडियो है, आप आराम से 11th-12th की प्लेलिस्ट खोलकर उसमें 150 वीडियो अलग अलग टॉपिक के हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, जो भी टॉपिक आपने इस चैनल पे अब तक नहीं देखा हो। क्लियर। और जरूरी नहीं है कि जैसे 1 घंटे का वीडियो है या 1.5 घंटे का वीडियो है तो आप जरूरी नहीं कि 1.5 घंटे में ही उसको फिनिश करें। आप डबल स्पीड से या 1.5 से आप उसको 1 घंटे के वीडियो को 30-35 मिनट में भी कवर कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि √3 के साथ आयोटा नहीं है दोनों में। तो √3 के साथ आयोटा को लाने के लिए मैं यहाँ ऊपर भी आयोटा से गुणा कर रहा हूं और नीचे भी आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा √3/2 आयोटा, और 100 पावर चल रही है। यहां भी आयोटा से गुणा कर दो, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा √3/2 आयोटा, और पावर फिर से 100। क्लियर। देखते जाना। आप जानते हो कि आयोटा पर कोई ऐसी घात है जो 4 से कट रही है। जिस तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ऐसी आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। तो आयोटा की पावर 100 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 100 को आप 4 से काट सकते हो। तो देखना, आयोटा की पावर 100, ये तो 1 में गया, और आयोटा स्क्वायर का मान हो गया -1, और ये आपका पूरी लाइन ऐसे की ऐसी चल रही है। और यहां बताओ आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस आयोटा √3/2 की पावर चल रही है 100। अब ऊपर से देख के आप देख सकते हो कि ये किसकी वैल्यू है बेटा, ओमेगा की। तो ओमेगा की पावर 100 हो गई, और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो स्क्वायर का गुणा 100 में 200। अब ओमेगा की घात कभी भी 3 से ज्यादा हो तो 3 का भाग देके शेष को लिखते हैं। तो ओमेगा की पावर 100 में जब तुम 3 का भाग दोगे तो 33 या 99, एक शेष बचेगा 1, और यहाँ आपका 33 का भाग दोगे तो 3 का सॉरी, तो आप देखोगे कि 2 शेष बचेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो आप देख सकते हो कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से देखें तो 1 उधर जाएगा, -1 प्लस आयोटा √3/2 की पावर 17 -1 माइनस आयोटा √3/2 की पावर 17। अब इसका आइडिया तो मैंने बेटा अभी बताया था, कोई खास बात नहीं है। सभी बच्चे एक बार बताओ कि इसकी क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू है ओमेगा, पावर 17 चल रही है। इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, पावर 17 चल रही है। ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब ओमेगा पर जब 3 से बड़ी घात हो तो 3 का भाग देकर शेष को लिखते हैं। तो 17 है, तो 17 में आप 3 का भाग दोगे, 3 पंजे 15, 2 शेष आएगा, और ये 17 दूनी 34 है। तो 34 में जब आप 3 का भाग दोगे तो 2 शेष, सॉरी 1 शेष बचेगा। और आपको मैंने बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखो कम से कम मैंने रिपीट, क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, ये एक z इक्वल दे रहा है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और इसका पूछा है। तो चलो देखना ध्यान से। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, अपन परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण के लिए
आप इसमें विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, 1 का दोनों में 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा का दोनों में करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस का हो गया 2 और ये प्लस का 1 है तो -1, और 2 आयोटा और आयोटा हो गया 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। अब आप देख सकते हो आगे माइनस है पीछे प्लस है, तो माइनस प्लस का कौन सा चतुर्थांश होता है बेटा, ये होता है आपका सेकंड। बच्चा अगर किसकी क्वेरी रह जाती है और वो टाइम पे नहीं पूछ पाता है, या मान लो मैं बाई चांस उसका कमेंट उस टाइम पे नहीं पढ़ पाता हूँ, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हो, बाद में मैं आपको सब क्लियर करा दूंगा। चलिए एग्जाम्पल 43 क्वेश्चन देखते हैं। ये z इक्वल दे रहा है 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। अब ये कह रहा है अगर इसकी वैल्यू एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, तो वो पूछ रहा है n का न्यूनतम मान इसमें क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं बेटा 1 2 3 4। ऑप्शन क्या दे रखे हैं 1 2 3 4। ध्यान देना क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, करेक्शन है। अब इसमें n की वैल्यू पूछी है, और n की वैल्यू इस तरह की हो जानी चाहिए कि ये एक पूर्णांक को व्यक्त करे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन हो सम्मिश्र संख्या का, पहले उसको बेटा किस में लिखते हैं, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पर ध्यान दें, क्वेश्चंस पर फोकस करें एक बार बेटा। हाँ तो देखते हैं, यहां देखिए अपना सबसे पहले ये मानक रूप में अपन इसको बदलेंगे। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं कि परमेयकरण कर देते हैं। तो इसका मैंने कर दिया परमेयकरण, और ऊपर पावर n चल रही है, तो z इक्वल, अब आप देख रहे हो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली का 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर रूट 3 का 3, प्लस हो जाएगा 2 आयोटा रूट 3, और नीचे बात करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। पावर आपकी n चल रही है। अब आप देख सकते हो कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस के 3 में से एक गया -2, प्लस 2 आयोटा रूट 3 अपॉन आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस का 3 और 1 4 हो गया। पावर n चल रही है, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो z की वैल्यू कुल मिला के हमें मिली यहाँ पर बेटा -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, और पावर कितनी है n। अब यहाँ दिमाग लगाना, वो कह रहा है कि मुझे चाहिए पूर्णांक। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये बेटा किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की, और आपको पता है ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है जो कि पूर्णांक है। इसलिए n की जगह हम किस मान को सिलेक्ट करेंगे, 3 को। वहां ऑप्शन दे रखे थे 1 2 3 4। अगर मैं 1 रखूंगा तो भी ओमेगा नहीं हटेगा, और ओमेगा जब तक नहीं हटेगा तब तक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं 2 रखूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी पूर्णांक नहीं होती, 4 रखूं तो ओमेगा 4 भी नहीं होती, लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है जो कि पूर्णांक है। तो वो यही कह रहा था कि n का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये z का मान एक पूर्णांक राशि के रूप में आ जाए। क्लियर। 44 है क्या, देखो इसने z बराबर 1 दिए अपने को 1/3 प्लस आयोटा, और इसका पूछा है रियल और इमेजनरी। और रियल पूछा हो चाहे इमेजनरी पूछा हो चाहे और कुछ पूछा हो, आपको पता है पहला काम होता है उसे मानक रूप में लाना। मानक रूप में कैसे लाते हैं बेटा, परमेयकरण करके लाते हैं। परमेयकरण कैसे करते हैं, परमेयकरण करते हैं अपन आयोटा के भाग का विपरीत चिन्ह का जो भी होता है ऊपर नीचे गुणा, 1 का गुणा दोनों में करेंगे 3 माइनस आयोटा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस का 10। इसे आप अलग अलग कर सकते हैं। और अब पूछ रहा है RE ऑफ z और IM ऑफ z। RE ऑफ z होता है बेटा रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग,
तो वो हो गया 3/10 और इमेजनरी पार्ट हो गया माइनस का 1/10। तो ये दो चीज पूछी थी। पहले मैं एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए इसका वर्क करो 3 + 2 आयोटा का, तो 3 का 9, 2 आयोटा का 4 आयोटा स्क्वायर और 2 तिया 6 दूनी 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 9 में से 4 गया 5 + 12 आयोटा। अब एक्स क्यूब के लिए क्या करना है, इसी 5 + 12 आयोटा में आपको इसका एक्स का गुणा करना है। तो गुणा सभी देखना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 आयोटा और 12 का 3 में 12 तिया 36 आयोटा, 12 दूनी 24 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस के 24 में से 15 गया माइनस के 9 और 36 और 10 हो गया 46। यही मुझे गड़बड़ लग रही है माइनस में। चलिए x4 करते हैं। x4 के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, किसका, 5 + 12 आयोटा का। 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर करना है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलिए तो करो, इसका 5 + 12 आयोटा का क्या होगा बेटा, हाँ ठीक है, -119 आएगा। बच्चा बोल रहा है -119, देखते हैं वो तो अभी पता चल जाएगा। आप इसमें x4 निकालो, x4 के लिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो, 5 का 25, 12 का 144 आयोटा स्क्वायर, 12 पंजे 60 दूनी 120 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है यहाँ पर कितना, अच्छा ये गड़बड़ हो गई 119। अच्छा ये पलक बोल रही है कितनी देर से -119। अच्छा यही गड़बड़ हो गई थी, बाकी सब सही था। ये -119 आएगा, जिसको कि मैंने वहां निकाला तो सही था, लेकिन वैल्यू लगाते समय उसको -19 कर दिया। चलिए x4 देख लेते हैं। अब x4 कितना है, -119 + 120 आयोटा। x³ है 4, -4 का गुणा x³ में कर दो, इसमें -4 का, तो -4 ने 36 माइनस ये 480 और आयोटा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर में 4 का कर दो, तो 4 पंजे 20 + 12 चौक 48 आयोटा। अब 8 का x में यानी इसमें 8 का, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 आयोटा प्लस के 39। और अब इसमें चलिए देखते हैं कैलकुलेशन क्या रहेगी। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो 36 और 20 56 और 24 80 और 39 119 से 119 कैंसिल। अब आयोटा की बात कर लेते हैं। तो पहले प्लस के देखो 120 आयोटा और आपके यहां पर हो रहा है कितना 48 और 16 कितने हो गए, यहां पर आपका हो रहा है 120 आयोटा, 120 और 48 168, 168 और 16 हो रहे हैं 184 और माइनस के हो रहे हैं 480। यहां शायद मेरे हिसाब से 46 था, 46 था सॉरी, और 46 चौके होते हैं 184, ये 184 आएगा और ये कैंसिल होके आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं अपन 46 की तरफ, दिमाग लगाना थोड़ा सा। 46 ये कह रहा है कि mod z - 3 अपॉन mod z + 3 बराबर 2, और इसने एक ये पूछा यहां पर वलय को। अब मैं आपको बता दूं आइडिया कैसे, रेखा को अगर ये व्यक्त करेगा स्टूडेंट, तब इसका देखिए इधर सामने देखना, अगर ये रेखा को व्यक्त करेगा तो इसका मान ax + by + c बराबर 0 इस रूप का होना चाहिए। बिंदु को व्यक्त करेगा तो पॉइंट की फॉर्म में होना चाहिए। वृत्त को व्यक्त करने के लिए इसका मान इस तरह से होना चाहिए जिसकी त्रिज्या नॉन जीरो आए, 0 त्रिज्या आ गई तो फिर बिंदु हो जाएगा। और परवलय y² बराबर 4ax। इन तीनों आकृतियों से पहचान लेना, और अगर तीनों में से कोई नहीं हो तो बिंदु तो हो ही जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं।
हाँ आगे चलते हैं। यहाँ z बराबर क्या होता है बेटा, x प्लस आयोटा y। ये सम्मिश्र संख्या का मानक रूप है और इसको रखो। अब इसका ये देखना मैं इसको हल कैसे करूंगा, दिमाग लगाना कि इससे ये आकृतियां कैसे प्राप्त होंगी। z की -3, z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस 3 बराबर में 2। यहां पर अब आप देख सकते हो कि मापांक को आप अलग अलग कर सकते हैं, x -3 प्लस आयोटा y, और नीचे का मापांक वास्तविक पहले रहेगी, आयोटा वाली बाद में रहेगी। अब आपको पता ही है कि अगर जैसे किसी सम्मिश्र संख्या पे मापांक लगा हो तो उसको बेटा कैसे हल करते हैं, √a² प्लस b² से, है ना। तो बताओ इसका कैसे करेंगे, रूट वास्तविक का वर्ग प्लस काल्पनिक यानी y का वर्ग, और यहाँ 2 आपकी चली रही है, ये वज्र गुणा में इसका भी मापांक कर दो, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y²। अब रूट जैसे ही हटाओगे तो दोनों ओर का स्क्वायर होगा, और जब आप स्क्वायर करोगे तो इस 2 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। हाँ बेटा दीपेंद्र मैंने देख ली थी आज। ये दीपेंद्र जो हिंदी मीडियम में आती है RS अग्रवाल, वो आपके पास नहीं है, ये तो इंग्लिश मीडियम में थी। ये तो इंग्लिश मीडियम की बुक तो ऑलरेडी है मेरे पास। मैं ये देखना चाह रहा था इसका हिंदी वर्जन, मैंने किसी उसमें ऐड में देखा था कि इसका हिंदी वर्जन जो निकाला है वो किस तरह का है, मैं ये देखना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं है, तो अगर किसी के पास हिंदी वर्जन हो तो वो भी देखना। अपन चलो देखते हैं क्वेश्चन पर। तो रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ होल स्क्वायर खोल दो, x² प्लस 9, 3 दूनी 6x प्लस y²। यहां भी वर्ग खोलेंगे, x² प्लस 9 माइनस के 3 दूनी 6x प्लस y²। ठीक है बेटा। अब x² प्लस 9 माइनस 6x, 4 का अंदर गुणा, 4x² 4 निम 36, 4 6 24 प्लस 4y²। ठीक है बेटा, कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, सब उधर ले जाओ, सारे पद उधर ले जाएंगे। 4x² में से x² गया 3x², 4y² में से y² गया 3y², और ये 6x 24 और 6 प्लस के 30x हो जाएंगे, और 36 में से 9 गया प्लस के 27 हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर इनमें से कौन सी आकृति है। देखो रेखा तो हो नहीं सकती, क्योंकि रेखा में तो स्क्वायर ही नहीं होना चाहिए, पावर 1 होती है। तो ये तो हो गया, ये तो रेखा तो है नहीं। अब परवलय में क्या होता है कि एक के ऊपर स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन x या y में से 1 की घात 1 होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो परवलय भी कैंसिल हो गया। वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त में क्या होता है कि x² और y² का गुणांक जो है, ये कह रहा है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपित करने वाली बिंदु तृतीय पाद में स्थित हो तो उसका संयुग्मी कहाँ होगा। देखिए तृतीय पाद का मतलब है कि वो सम्मिश्र संख्या इस तरह की होनी चाहिए, माइनस माइनस, और जब आप इसका संयुग्मी z बार करोगे तो z बार में बेटा क्या होता है, आयोटा का चिन्ह बदलता है। तो आयोटा का चिन्ह बदलते ही अब माइनस प्लस आएगा, और माइनस प्लस आप जानते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। चाहे आप इसे सेकंड क्वाड्रेंट कह दो, चाहे द्वितीय चतुर्थांश कह दो, चाहे द्वितीय पाद कह दो, क्लियर, वो एक ही बात है ना। ये क्वेश्चन नंबर 48, 48 की बात करेंगे। 48 हाँ 48 है ना, निकालो बेटा सभी। 48 क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की पावर 3n, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 की पावर 3n
और इसमें वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। ठीक बेटा। हाँ, महेंद्र सिंह। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा, क्वेश्चन अपने को देखना है सभी को बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो इसका देखते हैं कितना आंसर आएगा। सबसे पहले मैंने आपको दो वैल्यू बताई थी, एक तो ओमेगा की जो होती है -1 प्लस आयोटा √3/2, और दूसरी बताई थी ओमेगा स्क्वायर के -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है ना, ये दो वैल्यू अपने को बताई गई थी। तो अब इसमें देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। यहां देखो, अब बोतल और भरवा लो बलदेव जी। बस हम तो इतने पियेंगे। अरे रात भर घर। -1 प्लस √3 आयोटा/2, ये तो हो जाएगा ओमेगा, पावर आपकी 3n चल रही है, और ये वैल्यू देखो किसकी हो रही है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n है। अब यहां आप इसको ओमेगा क्यूब की पावर n भी लिख सकते हैं, और इसे ओमेगा क्यूब की पावर 2n भी लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब का मान सभी बच्चे जानते हैं 1 होता है, तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा। पाल सिंह, क्या नाम था, पलक, सॉरी, और ऐतराज सिंह। ऐतराज सिंह कौन है यार? ये ऐतराज सिंह खुशबू तो नहीं है? और ठीक है, आगे चलते हैं। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, खुशबू ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49, बुक सामने रखो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल, ये मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान हो कल भी आया था, और चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट जो ARG लिखा है बेटा, इसका मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कहीं दिख जाए तो इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 लिख सकते हैं। तो इसको अपन किस तरह लिखेंगे कि z1 प्लस z2 को z वार लिखेंगे। क्लियर? इस तरह से। अब z वार जो होता है आपको पता है, ये मॉड z स्क्वायर होता है, और मॉड लगते ही आयोटा खत्म हो जाएगा, और जिस सम्मिश्र संख्या में आयोटा खत्म हो जाता है, को आयोटा कैसे खत्म होगा, क्योंकि मॉड z का सूत्र होता है a प्लस आयोटा b है, तो इसका मॉड निकालोगे तो √a² प्लस b²। आप देख रहे हो आयोटा फिनिश, और आयोटा फिनिश होते ही ये बन जाती है शुद्ध वास्तविक संख्या। और मैंने कल भी बताया था कि शुद्ध वास्तविक संख्या जो होती है उसका पूर्णांक बेटा π/2 होता है, और जो शुद्ध काल्पनिक होती है उसका पूर्णांक 0 होता है। क्लियर? इस तरह से। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो सॉरी शुद्ध वास्तविक का 0, और अगर शुद्ध काल्पनिक हो, शुद्ध काल्पनिक, तो ध्यान रखना π/2। ये दो चीज दिमाग में याद कर लो। शुद्ध काल्पनिक किसको कहेंगे? जिसके पास केवल आयोटा है। जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया z = 5 आयोटा, तो ये क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। और अब थोड़ा लगा लेना दिमाग। आपको पता है कि दोनों रूट में तो मैंने एक ही रूट में ला सकता हूं, और आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -1 होती है, तो माइनस माइनस +1, और एक का वर्गमूल निकालेंगे तो +-1 हो जाए कि मॉड z - 5 आयोटा अपॉन z + 5 आयोटा बराबर 1। तो ये पूछ रहा है कि z किस पर है। z एक ऑप्शन तो ये है कि x अक्ष पर है, दूसरा ऑप्शन है y = 5 पर है, तीसरा मूल बिंदु के वृत्त पर है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो x अक्ष में क्या होता है कि y 0 होती है। अगर मैं इसको हल करके y 0 ले आता हूं तो ये मान लिया जाएगा कि वही x अक्ष पर है, y = 0 आ जाए, तो ये एक विशेष प्रकार की आकृति होती है जिसका ऑप्शन कौन सा आएगा?
देखते हैं। हाँ पलक कह रही सर कल स्कूल में टेस्ट लोगे क्या? टेस्ट देख लेंगे बेटा, आप चिंता मत करो, है ना। हाँ मनमोहन क्रिकेट देखते हो? अरे बेटा क्रिकेट तो आपको पता ही है, मेरा हॉबी है ही है। चलिए खैर क्वेश्चन पर आते हैं एक बार। जेड आप जानते ही हो, जेड को आप सम्मिश्र संख्या का मानक रूप एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा आयोटा बी लिख सकते हो। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो और मॉड को इसे ऊपर ले जाना, तो जेड हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा, और ये हो गया आपका एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा। और यहाँ वास्तविक भाग कौन है? एक्स, और काल्पनिक आयोटा कोमल लेके वाई माइनस 5 बचा। यहाँ वास्तविक एक्स, आयोटा कोमल लेके वाई प्लस 5। अब आपको पता है कि अगर ए प्लस आयोटा बी सम्मिश्र संख्या हो तो उसका मापांक कैसे निकालते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ करेंगे, रूट वास्तविक का वर्ग प्लस काल्पनिक का वर्ग। ऐसे यहाँ मॉड निकालेंगे, वास्तविक का वर्ग प्लस काल्पनिक का वर्ग। रूट से रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 वाई। 25 और वाई स्क्वायर कैंसिल, 10 वाई इधर आएगा, 10 और 10 माइनस के 20 हो गए। और 20 का भाग किसमें देना है बेटा? 0 में, तो y बराबर 0। और y बराबर 0 मैंने बताया था कि 2 में ये कह रहा है कि मॉड z माइनस 1 का होल स्क्वायर, मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2। वो कह रहा है किसे व्यक्त कर रहा है? सरल रेखा का समीकरण जीरो को व्यक्त करेगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं। देखो अब बच्चों यही नहीं है कि हमको केवल क्वेश्चन हल करना आता है। अब आपने देखा इस ऑप्शन में मैंने तीनों का अलग अलग मतलब निकाला है। जैसे इकाई वृत्त को कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इकाई वृत्त कहते किसको है। इकाई वृत्त यानी यूनिट सर्किल, ये वो वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या 1 होती है, और इसका मानक समीकरण ये होता है बिंदु वृत्त। मूल बिंदु वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 होता है। करने से इनमें से कौन सा आएगा? जेड आपको पता ही है, जेड हमेशा अपन को क्या मान लेना है? एक्स प्लस आयोटा वाई। हाँ ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन पर फोकस करें सभी। तो जेड की जगह बोलो क्या आ जाएगा? जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का स्क्वायर, यहां भी एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ वास्तविक भाग कौन है? एक्स माइनस 1, और काल्पनिक आयोटा वाई है। यहाँ वास्तविक है एक्स और ये प्लस 1, और ये प्लस आयोटा वाई है। अब यहाँ इसका मापांक कैसे निकलेगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन रूट से स्क्वायर हट जाएगी, तो आपको पहले वास्तविक का वर्ग कर देना है, फिर काल्पनिक का। यहाँ भी पहले वास्तविक का वर्ग फिर काल्पनिक का। 2 से आपकी ये सॉरी अभी वर्ग खोलना है, पहले स्क्वायर खोल दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर खुलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। 2 से आपका 2 कट रहा है, 2x से 2x, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0। 2 का भाग लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब सभी बच्चे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ इसने एक सम्मिश्र संख्या दी है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब ये कह रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको बताया था सम्मिश्र संख्या का सवाल जब भी आए तो पहला काम है बेटा उसको अपने को पहले मानक रूप में लिखना। मानक रूप में आयोटा बटे में नहीं होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए? बटे में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पिक्चर बनेगी। ये आपकी लाइन चली रही है
और यहाँ करेंगे परमीकरण। तो परमीकरण में हर के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, 1 का दोनों में करेंगे 1 प्लस आयोटा। अब 2 आयोटा का 2 आयोटा का 1 में 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 प्लस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2। तो z बराबर हो गया -1/2 प्लस 3 आयोटा। हाँ, तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि माइनस प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश होता है बेटा? ये होता है आपका सेकंड, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 बराबर 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बराबर 0। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन है कि z1 बराबर z2, दूसरा ऑप्शन है z1 बराबर -z2, तीसरा है z1 बराबर z2 बार, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, इधर सामने देखो, यहां पर सीधी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। देखो, अब एक एक करके तीनों ऑप्शनों की मैं जांच करूंगा। आप कोई भी दो ऐसी सम्मिश्र संख्याएं ले लो जो बराबर हो, जैसे मान लो मैंने 1 प्लस आयोटा और मान लो 1 प्लस आयोटा। अब आप इनके काल्पनिक भाग को लाओ, तो इसका काल्पनिक भाग आयोटा और इसका आयोटा, क्या उनके काल्पनिक भागों का योग 0 हो रहा है? ये ध्यान रहे, जो एग्जाम्पल आप लाओगे वो इन दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो आप देख रहे हो उनके काल्पनिक भागों का योग 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पहला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। z1 माइनस z2 का मतलब है कि z1 जैसे अगर मैं मान लो 1 प्लस आयोटा, तो z2 का मतलब है माइनस करना है इसको, -1 माइनस आयोटा। अब इसका निकालते पहले ये बताओ कि z1 प्लस z2 क्या होगा यहाँ? तो ये कट के आपका ये भी कट जाएगा, ये भी 0। इसका मतलब कि z1 प्लस z2 0 आ रहा है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जब निकालेंगे वो भी 0 ही आएगा। तो पहली जो ऑप्शन है वो तो संतुष्ट हो रही, लेकिन दूसरी भी देखनी पड़ेगी कि z1 z2 का गुणा करने पर उसका काल्पनिक भाग 0 आना चाहिए। तो चलिए पहले z1 z2 निकाल रहे गुणा करके। तो z1 z2 इन दोनों का गुणा करना है, 1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। चलो 1 का दोनों में -1 माइनस आयोटा, आयोटा का माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आप देख रहे हो आयोटा दोनों माइनस के जो खत्म नहीं हुए, इसका मतलब z1 z2 का काल्पनिक भाग 0 नहीं है, ये नॉन जीरो है, क्योंकि आयोटा चल रही है, इसका मतलब ये 0 नहीं आया। तो यहां पर अब दूसरा ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए पहले ऑप्शन ने क्या किया, पहले ऑप्शन ने तो यहीं पर फेल हो गया, तो हम वहां तक गए ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ कि इसने पहले की पुष्टि तो कर दी, लेकिन दूसरे में जाके ये फेल हो गया, क्योंकि z1 z2 0 नहीं आई। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड z1 बराबर z2 बार, यानी z1 बराबर z2 बार का मतलब है कि z1 z2 का संयुग्मी है। जैसे अगर z1 1 प्लस आयोटा लें तो z2 1 माइनस आयोटा। अब ये देखते हैं क्या ये एग्जाम्पल इन दोनों कथनों को संतुष्ट कर रहा है। तो पहला कथन क्या है, वो कह रहा है पहले आप z1 प्लस z2 निकालो। तो जब मैं निकाल रहा हूं आयोटा कट रहा है, तो ये आपका 1 और 1 2 प्लस 0 आयोटा हो रहा है। 0 आयोटा का मतलब है कि आयोटा बचा ही नहीं। अब वो इमेजनरी पार्ट की कह रहा है, तो अब मैं इमेजनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग इसका निकाल रहा हूं, तो वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सत्य हो रहा है। दूसरे की बात करेंगे। दूसरा कह रहा है कि पहले z1 z2 निकालो, फिर उसका काल्पनिक भाग 0 आ जाना चाहिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल लगातार देखते रहे, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। z1 z2
इनका गुणा करो तो 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बेटा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, एक और एक 2 हो गया। अब 2 है तो इसमें आयोटा है नहीं है, उसको 0 आयोटा मानेंगे। अब आप Z1 Z2 का काल्पनिक भाग देखो तो 0 आ रहा है, जो कि ये रहा आपका। तो आपने देखा अगर मैं Z1 बराबर Z2 बार का एग्जाम्पल ले रहा हूं तो ये दोनों कथन बिल्कुल संतुष्ट हो रहे हैं, है कि नहीं, जबकि यहां पर ये फेल हो रहे थे। तो इस तरीके से R कहते हैं मापांक को और थीटा कहते हैं बेटा कोणांक को। मापांक यानी मैग्नीट्यूड होता है और कोणांक यानी आर्ग्यूमेंट। तो दिमाग लगाना आप कैसे। यानी परमेयकरण। देखो परमेयकरण कैसे करेंगे, जैसे ये आपका चल रहा है रेशनलाइजेशन के लिए, ये मैंने विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, विपरीत चिन्ह का। अब चलो करो गुणा बेटा, बोलो कैसे करना है, बोलो जल्दी। तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है बेटा और नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। हाँ एक बच्चा कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। हाँ एक बच्चा कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही। आवाज तो बेटा क्लियर आ रही है ना। हाँ आवाज तो देखो मैं, आवाज तो बेटा क्लियर आ रही है ना। हाँ चलिए ठीक है। वो कभी कभी नेट की बफरिंग की वजह से ऐसा हो जाता है, डोंट वरी, आप आगे क्वेश्चन पर ध्यान दें। तो 1 का दोनों में करेंगे 2 माइनस आयोटा, 2 आयोटा का दोनों में 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती -1, तो माइनस माइनस प्लस का 2 और 2 4 हो गया। 4 आयोटा में से आयोटा जाएगा 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 5 हो गया। तो यहां आ गया 4/5 प्लस 3 आयोटा बटे 5। अब ये बेटा मानक रूप हो गया। मापांक का सूत्र होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 4/5 का वर्ग 16/25, बी कितना है 3/5 का 9/25, तो 16 और 9 हो गया 25/25, कट के आ गया 1। ये तो किसकी वैल्यू है बेटा, आर की। अब थीटा बराबर अपना निकालना है जो कि tan इनवर्स मॉड b अपॉन a होता है। तो b कितना है बेटा, b यहां देखो b कितना है 3/5 और ये कितना है 4/5, 5 से 5 कट के आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया मापांक और वो हो गया बेटा कोणांक, है ना। मापांक और कोणांक हो गया। तो सभी बच्चों को क्लास में कैसे